हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में मैंने जो अप्रोचेस करवाई थी नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बेस पे कराए थे। अब हम कराएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जितना डेप्ट का, अगर आप चीप मान लो कि डेप्ट है वो एक चीपर सोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके रेशियो जितना भी बढ़ाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कमी हो। यानी वो एक लिमिट तक ही उसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन उसके बाद जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बढ़ सकती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है एनआई इनकम, एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच दोनों का मिक्सअप है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। व्हेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज मैक्सिमाइज्ड एंड ऑप्शनल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट। यानी कि आपको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा इक्विटी और डेप्ट का। An optional structure of capital exists. It is achieved by utilizing a mix of both of equity and debt capital. देखिए ये भी यही कह रहा है कि आपको एक प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा। प्रॉपर जो है इसका एक मिक्स रेशियो होना चाहिए जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KO को मैनेज कर सके। This point occurs where marginal cost of equity and marginal cost of debt are equated. And any other mix of debt and equity financing where two are not equated allows an opportunity to increase firm value by increasing or decreasing firm's leverage. ये कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्ट, यानी डेप्ट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करे, कम करे। तो यानी कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेना होगा आपको इक्विटी का और डेप्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह का होता है। इसको समझते हैं बाय न्यूमेरिकली। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, ए कंपनीज करंट ऑपरेटिंग इनकम इज ₹4 lakhs। ठीक है, अब ये करंट ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ये हमारी कहलाएगी EBIT। द फर्म हैज ₹10 lakhs ऑफ 10% डेप्ट आउटस्टैंडिंग। यानी फर्म के पास जो डेप्ट है वो है 10 लाख रुपए का, जिसकी की इंटरेस्ट रेट दे रखी है 10%। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू 15%। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है इनकी, यानी कि KE 15%। और क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है जो इस टाइम करंट पोजिशन है। एंड कैलकुलेट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। यानी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब आपको ओवरऑल डेप्ट प्लस इक्विटी टोटल कॉस्ट यानी KO निकालना है आपको। नेक्स्ट, द फर्म इज कंसीडरिंग इंक्रीजिंग इट्स लीवरेज बाय रेसिंग एन एडिशनल ₹5 lakhs डेप्ट। यानी अगर फर्म चाह रही है कि अगर हम 5 लाख का डेप्ट जो है और बढ़ा दें तो एंड यूजिंग टू प्रोसीड्स रिटायर दैट अमाउंट ऑफ इक्विटी एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क KD इज लाइकली। जैसे जैसे इनका डेप्ट 5 लाख अगर ये बढ़ाते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है यानी कि डेप्ट है वो कितना % हो जाता है, गो अप 12% तक हो जाता है। पहले कितना था परसेंट, 10%। अगर ये 5 लाख का डेप्ट बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है 12%। एंड KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो हो जाती है 16%, जबकि कितनी थी 15%। वुड यू रिकमेंड द प्लान। अब आपको ये बताना है क्या आप ये वाला प्लान जो एक तरीके से प्रपोजल है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आपको प्लान और प्रपोजल ही दिए जाते हैं जिसके बेस पे आप कैलकुलेशन करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो और बताते हो कि आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपको उस प्रपोजल को अच्छी तरह से कैलकुलेट और कंप्यूट करना है और बताना है कि वो प्लान आपके लिए क्या है, कंपनी के लिए या फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी वैल्यू ऑफ द फर्म हम स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें EBIT, तो हम लेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ। पहला पॉइंट था हमारा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फर्म, तो कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, हमें फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें दे रखी है EBIT जो कि है 4 lakhs इन रुपीज। इसमें से हम माइनस करते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, और इंटरेस्ट देखो हमें यानी कि जो डेप्ट दे रखा है वो 10 लाख का दे रखा था 8%, जिसपे की रेट दे रखी थी 10%। क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख का डेप्ट दे रखा है और 10% उस पे रेट है, तो यानी ये बन गया हमारा 1 लाख। ये हमने माइनस किया इंटरेस्ट। तो नेट इनकम यानी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से? इक्विटी वाले, या हम इसको कह सकते हैं NI नेट इनकम। तो 4 में से 1 लाख गया, 3 लाख हमारा ये नेट इनकम आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये कैसे निकलेगी देखिए, ये जो 3 लाख है ये नेट इनकम है, किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। तो हम लिखेंगे फार्मूला NI यानी नेट इनकम अपॉन KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना, इनटू 100। देखिए नेट इनकम हमारी है 3 lakhs। KE हमें दे रखी है क्वेश्चन में, KE दे रखी है हमें क्वेश्चन में 15%। तो 15 का मतलब 15, इसका 100 ऊपर पहुंच गया था 100, इस तरह से, ठीक है 15%। तो परसेंट का जो 100 था वो ऊपर आ गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 15 दूनी 30 यानी ये हमारी आ गई 20 lakhs। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी आ गई 20 lakhs, और वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 20 लाख प्लस डेप्ट हमारा दे रखा था 10 lakhs। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी आ गई 30 लाख की। बोलो बच्चों समझ में आई ये चीज? 30 lakhs की हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में ही इसने एक चीज कही थी, कैलकुलेट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कि इसे क्यों भी पूछ रहा है। तो क्यों कैसे निकलेगी देखिए, बी पॉइंट आई करा बी पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, जिसे हम कहते हैं शॉर्टली KO, यानी कि टोटल पूछ रहा है ये। अब हमें मालूम है KO इक्वल टू होता है EBIT अपॉन मार्केट वैल्यू वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू 100। तो ये ओवरऑल का मतलब टोटल में। तो EBIT हमें दे रखी है 4 लाख, क्वेश्चन में ही दे रखी थी 4 लाख, और वैल्यू ऑफ द फर्म हमने अभी निकाली थी कितनी 30 लाख, इनटू 100 कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ये हमारी आ गई 4 लाख डिवाइड बाई 30 lakhs इंटू 100, 13.33%।
13.33%। ये हमारी दो चीज़ें आ गई। लेकिन तीसरा पॉइंट देखो कुछ और भी कह रहा था। क्या कह रहा था देखते हैं। तीसरे पॉइंट में ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट कह रहा है द फर्म इज कंसीडरिंग इंक्रीजिंग इट्स लीवरेज बाय रेसिंग एन एडिशनल। अगर ये 5 लाख का डेप्ट और बढ़ा दे एंड यूजिंग द प्रोसीड टू रिटायर दैट अमाउंट ऑफ इक्विटी एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिस्क, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो जाती है 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाती है 16%। वुड यू रिकमेंड द प्लान? क्या आप इस प्लान को रिकमेंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या ये रिकमेंड के काबिल है या नहीं है। तीसरा पॉइंट, देखिए हमें ये देखना कि प्लान को जो ये 5 लाख का डेट बढ़ा रहा है, क्या हमें इसे को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए हमें ईबीआईटी कितनी दे रखी है बच्चों? ईबीआईटी हमें दे रखी है 4 लाख की, ठीक है, 4 लाख की ईबीआईटी दे रखी है। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, और ध्यान दीजिए इंटरेस्ट इस बार 15 लाख पे लिया जाएगा क्योंकि 5 लाख से बढ़ रहा है। 10 लाख का पिछला एट प्रेजेंट, और 5 लाख का अगर बढ़ाया जाए तो ये हो जाएगा 15 लाख। और जो देखो क्वेश्चन में ही कह रखा है, इसने क्वेश्चन में ही कह रखा था कि अगर 5 लाख का डेप्ट बढ़ाया जाए, 5 लाख का अगर डेप्ट बढ़ाया जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बन रही है हमारी 12%। कितने से? 10% से 12%। तो ये बन जाएगा 12%। तो 15 लाख का 12% कैलकुलेट करते हैं हम लोग। $1,80,000 ये हम माइनस करेंगे 4 लाख में से, तो ये हमारी बन गई नेट इनकम, जिसे कहते हैं प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एनआई, नेट इनकम। 4 लाख में से 180 है, ये बचा हमारा 2,20,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो नेट इनकम अपॉन केई। अब देखिए 5 लाख का अगर ये डेप्ट कर रहा था, ऐड कर रहा था, तो केई हमारी कितनी हो जा रही है? 16%। क्वेश्चन में क्या रखा है? नेट इनकम हमारी 220, तो केई हमारी पहले तो थी 15%, अब हो गई 16%। अगर 5 लाख का डेट बढ़ाता है तो इसको हम सॉल्व करा, ये अमाउंट आई हमारी 2,20,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, ये हो गई हमारी 13,75,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 13,75,000। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर 5 लाख का डेट बढ़ा दिया तो वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट। अभी हमने निकाली मार्केट वैल्यू 13,75,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेप्ट हमारा अब हो गया था 15 लाख। इसको हम ऐड कर देते हैं, 28,75,000। तो फर्म की वैल्यू आ गई 28,75,000। यानी कि पहले अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो फर्म की वैल्यू कितनी थी हमारे? 30 लाख। ये रही एट प्रेजेंट हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म कितना था? 30 लाख। लेकिन अगर 5 लाख का डेप्ट ये इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो रही है? 28,75,000। यानी कि ये वैल्यू कम हो रही है फर्म की वैल्यू। तो हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अब हम यहां लिखेंगे क्या कंक्लूजन इसका। प्लान इज नॉट रिकमेंडेड
प्लान इज नॉट recommended because value of firm will be reduced from 30 lakhs to 28,75,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कौन सा समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू बच्चों।